नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है थैंकफुलनेस इज़ हेल्पफुल इन आवर ग्रोथ। कृतज्ञता जो है हमारी प्रगति में सहायक होती है। हमेशा जो है जिसने भी हमारी प्रगति में सहायता की है, जिसने भी थोड़ा सा भी योगदान दिया है, उसके प्रति ऑलवेज हम ग्रेटफुल रहें और उसका हमेशा हम उसको श्रेय दें, उसको सम्मान दें। तब हमारी प्रगति अवश्यंभावी होती है और लोग जो है सहायक बनते जाते हैं उसमें। तो इस संबंध में मित्रों एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। प्राचीन काल में एक अमरकंटक नामक राज्य था। वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ था, विशाल बरगद का पेड़ था। जटाएं झूल रही थी, उस पर हजारों पशु पक्षियों का बसेरा था और उसकी छांव के नीचे पूरे जंगल के शेर से लेकर जितने भी जानवर थे वो सब नीचे विश्राम करते थे आके। और उस पर तमाम लताओं का बसेरा था और तमाम तरह की चिड़िया और सब जो है प्रजातियां उसके ऊपर विकसित हो रही थी और बहुत ही छायादार वृक्ष था। तो कहीं पर से भी कोई भी यात्री वहां से गुजरता तो उसके नीचे विश्राम करता और फिर अपनी थकान मिटाकर आगे की तरफ बढ़ता। एक बार की बात है, वहां से एक यात्री गुजरा। यात्री ट्रेवलर गुजरा तो उसके नीचे उसने विश्राम किया और उसने विशाल वृक्ष को देखकर कहा, अरे वाह कितना विशाल वृक्ष है दादा, तुम कितने लोगों का के जो है मतलब जो है की सहायता करते हो, आप पर कितनी चिड़िया और सब कुछ रहती हैं और कितनी लताएं आपके ऊपर आश्रय पाती हैं। लगता है तुम्हें पृथ्वी माता और वायुदेव यानी कि पृथ्वी माता तुम्हें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा देती हैं और वायु देवता अपना शुद्ध हवा प्राण वायु देकर आपका सिंचन अभिसिंचन करते हैं। इसकी वजह से आप बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हो। तो यात्री की बात सुनकर वृक्ष जो है एकदम से जो है मतलब झुंझला गया। उसने कहा, ये जो प्रशंसा किस प्रकार की कर रहा है? अरे भाई, जो भगवान, जो धरती माता और जो पवन देव जो सबको देते हैं वही हमको देते हैं अंश, वही अंश हमको देते हैं, वही पौष्टिक तत्व हमको देते हैं। ये तो हम ही सर्वसमर्थ हैं कि जो हम इतना ग्रो कर चुके हैं और लोगों को सहायता करते हैं और ये सब करते हैं। इतने में ही वहाँ पर जो है धरती माता और जो है पवन देव वहाँ से उसकी बात सुनते हैं। तो पवन देव से धरती माता कहती हैं, देखो ये कितना बड़ा कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं सॉरी कृतज्ञ है, यानी कि थैंकलेस है कि जो हम इसको पोषक तत्व देते हैं, शुद्ध प्राणवायु देते हैं, उसका हमें ये श्रेय देने का नाम ही नहीं लेता। अब तो इस पापी को कुछ ना कुछ दंड दो। तो पवन देव धरती माता से कहते हैं, आप ही कुछ दंड दो। तो धरती माता कहती हैं, अगर हम देंगे तो जड़ से उखड़ जाएगा, एक काम करिए आप ही इसको दंड दीजिए कुछ। तो पवन देव उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, हम लोगों की सहायता से ही आप जो है इस काबिल बने हो कि आज आपको इसका श्रेय मिल रहा है। आपके ऊपर पक्षियों का बसेरा है, कोई भी यात्री जाता है वो आपको धन्यवाद कहता है। इसमें धरती और हमारा भी योगदान है। तो वो जो है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है और कहता है, इसमें आपका क्या, आप तो आते हो, सबको मिलते हो तो हमें भी मिल जाते हो। तो जो है मतलब एकदम से पवन देव गुस्सा हो जाते हैं और एकदम से वहाँ बहुत तेज हवा चलती है, अंधड़ चलता है और पूरा जो है पेड़ की शाखाएं टूट जाती हैं और वो ठूंठ बनकर रह जाता है, ठूंठ बनकर रह जाता है। तो धरती माता कहती हैं, अब बस करिए प्रभु, इसको इसकी करनी का दंड मिल गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। उनके अपमान से अपनी ही हानि होती है। उनके अपमान से यदि हम ऐसे बड़ों को जो हमारी प्रगति में सहायक हैं, जिनकी वजह से हम प्रगति कर सकते हैं और करे हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका उपकार मानना चाहिए। दूसरों की उदारता जो है स्वीकार न करने वाला हमेशा दुख उठाता है। मित्रों,
इसी प्रकार से जागरण में हमने एक लेख पढ़ा था, आदरणीय गौतम राय सभरवाल जी का था, जो कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कृतज्ञ व्यक्ति होता, जो थैंकलेस व्यक्ति होता है, वो हमेशा जो है परेशान, चिंतित टाइप का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो कोई उसकी सहायता करना चाहता, उसको वो संदेह की दृष्टि से देखता है और सोचता है इसमें यार इसका कौन सा हित है जो ये हमारी सहायता करना चाहता है। और वो जो है सोचता है इसमें सामने वाले का हित है। तो वो जो है बंदा जान नहीं पाता, वो सबसे बुरा उसी का करता है जो उसकी सहायता करना चाहते हैं या उसको सहयोग देने वाले होते हैं, उसके प्रति वो बहुत बुरा करता है। तो ऐसे क्या होता है मित्रों, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जो हमको प्रगति पथ पर बढ़ने में सहायक हो रहे हैं, उनका जब हम थैंक्स नहीं कहेंगे, उनको हम सम्मान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे वो लोग भी आपसे दूर होते जाएंगे और आप प्रगति की बात तो दूर, आप जो है अंधकार में पड़ जाओगे, अंधकारों में डूब जाओगे। इसीलिए हमेशा जो हमारी प्रगति पथ में सहायक हैं उनका साथ लीजिए और उनको बराबर सम्मान दीजिए। और जो है ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी प्रगति अवश्यंभावी होगी। यानी कि जब जो है कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, जब वो लोगों को थैंक्स नहीं कहता है, यानी कि आचार विचार और व्यवहार से, तो लोग उसको साथ लेना पसंद ही नहीं करते, सहायता देनी तो दूर की बात है। तो वो एकदम से अकेला हो जाता है और अकेला व्यक्ति क्या होता है, निराशा के घोर अंधकार में डूब जाता है, उसको प्रगति का कोई भी मार्ग सामने नहीं दिखता। तो मित्रों क्या है, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस एक सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण है। जिस किसी ने हमारी सहायता की है उसको हम श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता करके और उसके प्रति श्रद्धा भाव से सम्मान का प्रदर्शन करके उसके प्रति हम सम्मान प्रकट कर सकते हैं। कृतज्ञता मानवता की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। जिसने हमारी किसी भी रूप में कहीं पर किसी भी रूप में साधन के रूप में विचार के माध्यम से हमको सहयोग किया है, हमको प्रेरणा दी है या हमारे किसी कार्य में सहायक साबित हुआ, उसको हृदय से सम्मान दें और उसके प्रति सहायता करने की जब बात आए तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करें। तो ऐसा जब आप मित्रों करेंगे तो आपके पास अच्छे सहयोगियों का जमघट लग जाएगा और आपकी प्रगति अवश्यंभावी होगी और श्रेष्ठ सहयोगी आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देंगे। तो श्रेष्ठ सहयोगियों के लिए मित्रों हमेशा जो है थैंकफुलनेस, आभार प्रकट करना ये गुण हमेशा हमको अपनाना चाहिए। हमेशा अपनी जड़ों को मजबूत रखें, अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव रखें और उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वचनों और उन्हीं की कृपा से हम जहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जो कुछ प्रगति होगी उन्हीं की कृपा से होगी। मित्रों आप एक चीज़ देखो, आपकी प्रगति में इंसान तो सहायक होते होते आपको ध्यान होगा दीपावली आ रही है, तो दीपावली में अपने लोगों को के यहाँ क्या होता है कि यहाँ तक कि हम खेत खलिहान और इवन जहाँ खाद बनती घूरे तक में हम लोग दीपक जलाते हैं। मतलब हम जो है निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी सम्मान प्रकट करते हैं। ऐसे हम लोगों की भारतीय संस्कार एवं परंपरा है। तो मित्रों कृतज्ञता एक बहुत ही उत्कृष्ट मानवीय गुण है, उसका ही अवलंबन करें और हम सदैव आभार प्रकट करते रहें जो हमारे कार्य में सहायक सिद्ध हुए हैं और कृतज्ञता से, थैंकलेस गुण से दूर रहें। तो मित्रों इसी आशा के साथ कि आप ये जो है सद्गुण अपनाएंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कल किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।